वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जे स्टडी। आप सब पहले हमें बताइए कि साउंड जो है प्रॉपर आपके पास आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? सब कुछ क्लियर है तो मैं सेशन को आगे करूं, स्टार्ट करूं? बताइए सभी लोग, बताइए कि सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आज जो है हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो देखिए आज मैं कुछ प्लानिंग किया हूं आप लोगों के लिए। क्या है कि आप जितने भी आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, मगर जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम जो है स्टार्ट है 5 जनवरी से लेकर 10 तारीख के बीच में है। ठीक है, ऑल फाइन गुरुजी, ओके, बहुत अच्छे। तो सब कुछ क्लियर है, तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर करना फटाफट। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं सभी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम लोग आज जो है कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मत समझना कि ये प्रॉपर सीएसईबी वालों के लिए ही है। मैं मतलब ये बताना चाहता हूं कि सीएसईबी में क्या क्या सिलेबस है, पहले ये हम जिक्र कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे सीएसईबी रीजनिंग का सिलेबस जो है, जिसके तहत जो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में जिस तरह का एग्जाम आया है, तो मैं सीधा सीधी यही समझाऊं कि मेरे पास जो है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई एग्जाम का जो है 3 पेपर है, और वो जल्द ही आप लोगों को जेनिक लर्निंग ऐप पर जो है वो अपलोड हो जाएगा। कल मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे, अब यहां पे सुनिएगा प्रांजलि तिवारी, गुड इवनिंग। तो आपके एग्जाम में जो है छत्तीसगढ़ स्टेट, जैसे हम लोग का सेशन चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ वालों के लिए थोड़ा सा यहां पे हम प्लानिंग किए हैं। तो उसी सेशन में हम लोग साथ में दोनों चीज देखेंगे, जैसे आपका पहले से चलता आ रहा था उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये मत समझना कि सर कुछ अलग स्टार्ट कर दिए क्या। मनीष गुप्ता, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो यहां देखिए, डाइस जो है 1 नंबर का आया है 3 साल के पेपर में एक बार, ऑड वन आउट जो है 3 बार आया है। ये मतलब कि समझ लो इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए अल्फाबेट सीरीज जो है 2 नंबर का है, नंबर सीरीज 2 नंबर का है। कोडिंग डिकोडिंग जो आज का टॉपिक है, यह समझना कि ये जो आपके एग्जाम में आया है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसमें वैकेंसी है 5 तारीख को। छत्तीसगढ़ वाले लोग का एग्जाम है 5 से 10 के बीच में। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का जो है नंबर आया है 3 नंबर का आया है। एनालॉजी का क्वेश्चन 4 आया है, यानी कि सिमिलरिटी या सादृश्यता जिसको बोलते हैं। और रैंकिंग 3 नंबर का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद बलर रिलेशन जो है वो 2 नंबर का। और एक और छोटा सा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि एलआर, वो आया है आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो ये सब चीज जो मैं आप लोग को बता दिया कि ये डाइस 1 नंबर का 3 साल पेपर में, और 1 और 3 बार, अल्फाबेट सीरीज 2 बार, नंबर सीरीज 2 बार, कोडिंग डिकोडिंग 2 बार, सॉरी 3 बार है। और उसके बाद एनालॉजी का क्वेश्चन 4 बार, रैंकिंग का 3 बार। हाँ, आएगी आएगी, आदर्श श्रीवास्तव बहुत जल्द आने वाला है उसका भी, मगर देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। डायरेक्शन डिस्टेंस का 1, रक्त संबंध का 2, लॉजिकल रीजनिंग का 2। अब मैं सेशन को फटाफट तेजी में बताता हूं कि आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग है तो आपको ये चीज, हाँ नहीं यूपी वाले भर सकते हैं, अरे भाई एग्जाम है 5 तारीख से, 5 तारीख से सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग का विद्युत बैच जो था वो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले के बच्चे के लिए ही तो था। ठीक है, अब सुनना यहां पे, आपको ए से जेड तक का याद रहना चाहिए। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आपको अगर सॉल्व करना है तो ए से जेड तक आप सभी को पहले पता रहना चाहिए। करेक्ट, ये हो गया। अरे आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा आदर्श जी, बिल्कुल आएगा। अभी जोटी से 5, 10, 15, 20, 25 ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद सिफलरेक्स से ये याद रहना चाहिए, और 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये, और अपोजिट लेटर पैटर्न जो है हम जैसे बताए थे आपको, ये सब चीज जरूरी है याद रहना। अगर ये सब चीज याद नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए मैं नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं सेशन को। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे ये रहा। चलिए तो इसका जवाब दो, तो क्या होगा, इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप 1 का क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप लोग फटाफट दे दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे है, और फटाफट हमें जवाब दे दो कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट बता दीजिए।
हाँ, तो जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बी आंसर आया है, अविनाश जी का आंसर बी आया है। चलो देखते हैं। ए का 2, एक का 1 होता है मगर है डबल, यानी कि डबल दे दिया। एम का 13 होता है मगर 26, जेड का 26 होता है मगर है 52, यानी कि सब का डबल डबल कर दो। तो यहां बी का 2 होता है यानी 4, ई का 5 होता है यानी 10, टी का 20 होता है यानी 40, 40 10 50, 4 54। बी आंसर खत्म, बी आंसर हो गया, खत्म हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2। अब टाइप 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलो बताओ इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जेड बराबर 26, नेट बराबर 39। सीधा सीधी लग रहा है कि सर सम ऑफ अपोजिट लेटर है। सम ऑफ अपोजिट लेटर का मतलब क्या हुआ कि लेटर का जो नंबर का पोजीशन है, लेटर का जो पोजीशन होता है उसका सम किया गया है। जैसे जेड का 26 होता है, एन का 14 होता है, एन का 14, 14 5 19, 19 20 39, ये होता है 39 के बराबर। तो यहां एन का होता है 14, यू का होता है 21, टी का 20। 14 21 कितना, 21 4 35 10 45, 45 20 65, 21 4 35 10 45, 21 4 35, 21 4 35, क्या बात है। 21 4 25 10 35 और 20 55, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 55 होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन है और ये सी होगा आंसर। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन। सी बराबर 3, फेयर बराबर अगर 30 है, देन व्हाट विल बी कोड फॉर हेयर। हेयर का क्या होगा बताना आप लोग फटाफट, हेयर का क्या होगा बताना फटाफट। प्रांजलि तिवारी बिल्कुल 55 आंसर, राइट आंसर। अब यहां भी वही दिया हुआ है, सी का 3, एफ का 6 6 5 11 12 12 18 30, यानी इसका सम दे दिया है यहां पे 30। ठीक है, तो यहां पे भी हम हेयर का कर लेंगे। तो एच का 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18, 18 9 27 1 28 8 36, खत्म, यानी बी आंसर। कितना आएगा इसका आंसर 36, यानी कि बी आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और डी बराबर 4 दिया हुआ है, डी बराबर 4 दिया है, बेड बराबर 7 दिया है, देन व्हाट विल बी द, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन। अविनाश जी बी आंसर करेक्ट। तो यहां बेड का 7 हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो यहां ए का 1, एन का 14 और 20 20 20 14 35 35, आंसर खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा सी होगा। सही होगा कि नहीं होगा बताओ, सी होगा ना, एकदम सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। चलो 5 पे चलो, 5 पे चलो, ये इजी इजी है, फटाफट करते हैं। ए का 1, पैट का 37, पी का 16 1 17 20 37, खत्म। यहां पी का 1, पी का 1, यहां ए का 1, पी का 16 होता है, पी का 16 1 17 और टी का 20 37 के बराबर। तो यहां भी क्या हो जाएगा टैप, टैप का 20 1, यहां पी का 16 20 1 21 16 37, खत्म आंसर। वैसे भी यहां पीएटी दिया हुआ था 37 37 के बराबर, तो यहां भी टैप इसी का उल्टा दिया हुआ है। तो क्या होगा इसका 37 होगा। होगा कि नहीं होगा, अनुपा बबली अविनाश बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए 5 नंबर हो गया क्वेश्चन। चलो अब 6 नंबर पे आओ, टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिल्ली का अगर ये है, कलकत्ता का ये है, अब ये पुराना कलकत्ता का नाम है, ठीक है, तो कालीकत का क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ये कॉमन पैटर्न है। कॉमन पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जो यहां लिखा हुआ है वही उसमें लिखा होगा, ठीक है, समझ गए। तो यहां पे काल CAL, काल का क्या लिखा हुआ है 825, 825 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, खत्म। कैसे हुआ ये CAL, यहां CAL का क्या है 825 है, तो हम उसी से समझ गए कि सर कालीकट में बाकी को देखने का, ICUT का देखने का आवश्यकता नीड नहीं है, क्योंकि कैल का मेरे को पता चल गया 825, बाकी वही होगा। जैसे टी का देखना, यहां पे टी है ना, टी का कितना है 6 है, तो है ना 6, तो खत्म क्वेश्चन, करेक्ट, एकदम सिंपल ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 पे चलो, 7 पे चलो। अब गिव का अगर ये है, बैट का अगर ये है, तो गेट का क्या होगा, गेट का क्या होगा, चलो बताओ, गेट का क्या होगा बताओ फटाफट, गेट का क्या होगा, चलिए बताइए। तो यहां सिंपल सा बात है कि सर गेट जी यहां पे है, जी यहां पे है, और इसका जी का कितना है 5, चलिए जी का 5 है, GAT गेट, जी का क्या है 5 है। कैसे 5 है, यहां देखो 5 है ना। अब ए हम खोजेंगे, ए कहां खोजेंगे, यहां पे ए खोजेंगे, यहां 80 को साथ में, यानी कि 524,
524 इसमें होगा, वो आंसर होगा, खत्म, सी आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा, 7 का सी, 524, करेक्ट। बाकी को ई का देखने का नीड नहीं है, ई अगर देखना चाहते हो तो गिव में है, और गिव का क्या है? 7, तो 524 7 यानी सी आंसर हो गया इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये 8 नंबर क्वेश्चन। ब्रदर का अगर ये है, सिस्टर का ये है, तो रिवर्स का क्या होगा? ब्रदर्स का अगर ये है, सिस्टर का अगर ये है, तो रिवर्स का क्या होगा? चलो बताओ, फटाफट बताओ, एकदम जबरदस्त सेशन करते हैं, एकदम जबरदस्त, फास्ट 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 फास्ट, ठीक है। चलो बताओ सी आंसर। तो यहां जो है ब्रदर रॉबर्स, रॉबर्स में क्या होगा? चलो ध्यान दो, रॉबर्स में कैसे करेंगे? तो सर आर, आर कहां खोजेंगे? ब्रदर में आर है, यहां पे आर का कितना? 4, तो 4 आना चाहिए, ठीक है। आर ओ, 4 5 45, 45 किस किस ऑप्शन में है? ये गया और ये गया, अब इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो एक चीज, इसका तीसरा लेटर भी अलग अलग है, मतलब बी का पता चल गया, खत्म आंसर। अब एक चीज देखो, डबल बी है यानी कि सेम नंबर होना चाहिए, तो यहां सेम नंबर है यानी डी आंसर। इसमें 6 2 है, गलत, क्योंकि अगर बी है तो बी, दोनों बी का सेम नंबर होना चाहिए, तो 62 तो हो नहीं सकता, करेक्ट। तो यही होगा 2। ऐसे करके एग्जाम में हम तेजी में करेंगे क्वेश्चन को, यानी कि क्या आंसर आएगा? इसका डी आएगा। आप लोग एक बार सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करिए। चलिए 9 नंबर का जवाब दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो एकदम फटाफट। 9th नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, 9th नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है। मैथमेटिक्स का अगर ये है तो महात्मा का क्या होगा? महात्मा का क्या होगा? तो एम ए का क्या है? एम ए का क्या है? 1 2, 1 2 वैसे सब में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक चीज देखना, मैं एक तरीका बताता हूं, सीधा सीधी बात, सीधा सीधी बात बताता हूं कि महात्मा में ए जो है लास्ट में है, और इसका डिजिट देखो, इसका डिजिट सब में अलग अलग है। देखो ये 3 है, ये 4 1 है, ये 2 है 8, मतलब 1 का आपको पता चल गया, खत्म आंसर। तो ए का कितना है? 2, यानी कि लास्ट में 2 होना चाहिए, ए आंसर हो गया। कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड, 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि सर ए लास्ट में महात्मा में है, और ए का कोडिंग जो है 2 है, यानी 2 लास्ट में है, बाकी में 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा आंसर? ए होगा, करेक्ट। अविनाश जी आप कैसे डी जवाब दिए? डी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए 9 के बाद 10 पे चलते हैं फटाफट। 10 नंबर, चलिए गार्डन का अगर ये है तो वार्डन का क्या होगा? गार्डन का अगर दिया हुआ है तो वार्डन का क्या होगा? गार्डन लिखा है, वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो यहां देखो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का क्या है? 92, जिसमें 92 होगा वो आंसर, खत्म, ए आंसर हो गया। कैसे? कितना सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड, 2 सेकंड मात्र, ठीक है। वहां पे जो है डब्ल्यू ए है, और यहां पे भी जो है डब्ल्यू ए का क्या है? 92, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में 92 दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, तो क्या आंसर होगा? ए होगा। 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है आंसर, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। चलो ग्लेयर का किए है तो रैंसम का क्या होगा? चलो बताओ बताओ फटाफट। हाँ जूही जी बिल्कुल सही जवाब, जूरी जी ओके सॉरी, हाँ तो बताओ फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। अगर ग्लेयर का ये है, मानसून का अगर ये है, तो रैंसम का क्या होगा? देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पहला लेटर इसका सेम, पहला लेटर सेम, लास्ट लेटर सेम, लास्ट लेटर सेम, ठीक है। और एक चीज देखना, इसका कौन सा लेटर अलग अलग है ये फोकस करो। तो 3 9 8 9, हाँ देखिए अभी खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कितना देर लगा? ऑप्शन देख के भी आपको ना कट कट करना सीखना। तो यहाँ 3 है, 9 है, 8 है, 9 है, यानी तीसरा लेटर 3 9 8 9, मतलब सर तीसरा लेटर पता लगाओ, आंसर खत्म। तो यहाँ एन का क्या है? देखो एन कहाँ है? मानसून में, मानसून में एन तीसरा, और यहाँ क्या है? 9, यानी कि रैंस 9 जिसमें होगा, यानी डी आंसर खत्म। अब देखो एक चीज, हाँ अब यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो अभी ये बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है, इसको काट दो और इसको काट दो, ये ए और बी गया, ए और बी गया, ए और बी गया, हाँ तो यहाँ ए भी गया। अब जो है यहाँ सी और डी में क्या होगा आंसर? अब देखो चौथा पता करो, आंसर आ जाएगा। चौथा पता करो, चौथा में एस, एस का कितना है? एस का जो है रैंसम यानी चौथा यहाँ पे है, और रैंसम का क्या है? 5, यानी कि 95 वाला आंसर आना चाहिए। तो ये इसका डी आंसर होगा। सी गया, सी गया। तो इस तरीके से हम लोग आंसर लाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 189 532, 11 का डी। अनुपा पटेल जी आप ए क्यों ए किसका जवाब दिए हो? ए किसका जवाब दिए हैं आप? पहले ये बताओ मेरे को, ए किसका जवाब दिए हैं? 11 का डी आंसर होगा, ठीक है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन का ए है तो कोई बात नहीं, पहले का आंसर ए ही था। इसका क्या होगा? डी होगा, क्योंकि तीसरा लेटर 3 9 8 9, 3 9 8 9, 9 9 सेम था,
और यहाँ पे n का 9 हो रहा है, यहाँ भी 9 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम s का पता लगाए, s का क्या है 5 है, करेक्ट। आगे बढ़े हम, तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो 12 पे चलो। अगर यहाँ पे रमन का क्या है, दिनेश का अगर ये है तो हमाम का क्या होगा, चलिए बताइए। अगर रमन का ये है, दिनेश का ये है, तो हमाम का क्या होगा, चलो बताओ फटाफट बताओ। एकदम तेजी में सेशन करते हैं। पिछले का है, ओके बहुत खूब बहुत खूब। चलिए अब इसका जवाब दीजिए क्या होगा। अगर रमन का ये है, दिनेश का अगर ये है, तो हमाम का क्या होगा। एक बात बताओ क्या होना चाहिए। तो यहां पे जो है एक चीज बताइए यहां पे मेरे को, कि मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि ऑप्शन को कैसे छांटना है। इसका पहला लेटर सबका सब 9 है, पहला लेटर सबका सब 9 है। चलिए कोई बात नहीं। यहां 2 3 2 3, तो 2 3 2 3 ठीक है। तो यानी बी पे चेक करो दूसरा नंबर पे, तो यहां ए है, क्या है ए है ना। और ए का क्या है भाई 2 है, तो 2 वाले सही होंगे। अब 2 वाले सही होंगे तो सी गया और डी गया, सी गया और डी गया, क्योंकि हमाम में जो है एच का तो 9 होगा फिक्स, एच का 9 होना चाहिए फिक्स है, ए का 2 होगा, ठीक है। अभी बना हुआ है क्वेश्चन। अब देखो, अब जब ए का 2 है तो एम का 2 नहीं हो सकता, ए ऑप्शन गया, यानी बी आंसर करेक्ट, खत्म। कैसे हुआ, 2 सेकंड लगाना इसमें, क्योंकि 9 ए का 2 हुआ था सर, यहां एम है, एम का 2 कैसे हो सकता, क्योंकि वो ए का 2 है, तो एम का 3 होगा। हमें ये सब देखने का नीड नहीं है ना, एकदम बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर बी होगा। इस तरीके से स्पीड को मेंटेन रखना है। चलो 13 नंबर का जवाब दो। अगर कश्मीर का ये है तो इसका क्या होगा, कश्मीर का अगर ये है तो इसका क्या होगा, चलो बताओ। चलिए बताइए। सेशन को आप लोग थोड़ा शेयर करो, एकदम जबरदस्त सेशन करते हैं ना, फास्ट फास्ट करते हैं। 1 घंटा में 60-70 क्वेश्चन को लपेट देते हैं एकदम फटाफट। चलो बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का, रीजनिंग का मतलब थोड़ा फास्ट करना होता है। चलिए बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। तो यहां देखो, शेयर करिए आप लोग अपने मित्रों को। अब देखना, एक चीज बताना मेरे को कि यहां पे जो है आर आई, कश्मीर में आर आई, इसका क्या है, आर आई का 8, यहां से स्टार्ट करो 3 5 है ना, तो यहां 3 और 5 यानी 35 वाले आंसर होंगे। देखो 35 सब में है, करेक्ट, 35 जो है सब में है, बहुत खूब। अब एम का चेक करो, एम का क्या है 7 है, 357 वाले आंसर होंगे, तो ये गया, ये चला गया। अब आगे देखो एस का क्या है, तीसरा नंबर में एस, एस का 4 है, 357 74, 357 74, बी आंसर गया। अब बी गया, अब ए और डी कोई ना कोई होगा। अब के का सीधा देख लो, के का क्या है 8 है, लास्ट में 8 होना चाहिए, यानी कि ए आंसर हो गया, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या, कितना देर लगा, तुरंत हो गया। चलिए 13 नंबर का आंसर ए आया। मैं चेक किया, आर एम आई एस तक चेक किए, फिर हम के का चेक कर लिया, आंसर आ गया इससे तुरंत, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर का जवाब दो। 14 नंबर, रेड का अगर ये है देन ग्रीन का क्या होगा, रेड का अगर ये है तो ग्रीन का क्या होगा, चलो बताओ। रेड का अगर ये है तो ग्रीन का क्या होगा। सभी लोग सेशन को शेयर करिए, सभी लोग सेशन को शेयर करिए। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन टारगेट। चलो बताओ, एग्जाम जैसा माहौल होना चाहिए। बताइए 14 नंबर का। तो ये सर क्या हो रहा है ना कि इसमें इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखना, आर लिखा है, ई लिखा है, डी लिखा है ना, रेड। अब आर का क्या होता है 18, ई का क्या होता है 5, डी का क्या होता है 4। अब इसमें आप 2-2 जोड़ दीजिए, 2-2 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 4 2 6, 5 2 7, 18 2 20, ठीक है। आपको दिख रहा है यहां पे 4, इसको देखो, यहां इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो यहां आर डी का 2 जोड़ने पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 20, और इसको 6 7 20, 6 7 20 उल्टा लिख दिया गया है। तो ग्रीन में भी क्या करना है, आपको उल्टा लिखना है और 2-2 से गुना करना है, जोड़ना है। तो ग्रीन देखिए, यहां ग्रीन में जो है, समझना, ग्रीन में जो है जी का होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ई का होता है 5, एन का होता है 14। इसमें +2 करना है सब में, तो 14 2 16, 14 2 16, ये गया, ए ऑप्शन गया। अब 14 2 16, अब इधर से स्टार्ट होगा, ध्यान देना इस चीजों को, इधर से होगा 16 से। अब 5 2 7, 16 7, अब 16 7 इसमें भी है, करेक्ट। 5 यहां पे +2, 5 2 7, 16 77, 16 77 किस ऑप्शन में है, डी गया। अब या तो इसमें होगा,
अब यहाँ 18 दो 20 और 7 दो 9, यानी कि 1677 दो 1677 20 9, 1677 20 9, यानी कि सी आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर ए हो जाए, सी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे रेड में जो है, हम यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, दो जोड़े हैं तो 4 दो 6, 5 दो 7, 18 दो 20, और ये इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है 6 7 20, 6 7 20। उसी तरीके से ग्रीन में हम क्या किए हैं, ग्रीन में 7 जी का 7 होता है, आर का 18, ई का 5, ई का 5, एन का 14। अगर इसमें आप दो दो जोड़ोगे तो 14 दो 16, 5 दो 7, 5 दो 7, 18 दो 20, 7 दो 9। इसको रिवर्स कर दोगे तो 16 7 7 209, 16 7 7 20 9, 16 7 7 20 9, यानी ऑप्शन सी होगा। किसी को जरा सा भी प्रॉब्लम है तो बताना। कोई नहीं समझे हैं यहाँ पे जो भी सेशन देख रहे हैं, अगर नहीं समझे हैं तो बताना। फिर मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए यहाँ पे किशोर जी बताइएगा मुझे कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझे। 14 नंबर बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या है, आर का 18 है, ई का 5 है, डी का 4 है, सब में +2 जोड़ दो, तो +2 जोड़ दोगे तो ये 6 हो गया। इसको क्या कर दिया है, 4 दो 6, 5 दो 7, और ये 18 दो 20, इसको उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, समझ गया है ना? आगे बढ़ूं मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर। चलो 15 नंबर चलो। लॉस का अगर ये है, गेन का अगर ये है, तो फिगर का क्या होगा? व्हाट डू द फिगर स्टैंड फॉर? ओके सॉरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, चलो बताओ। हाँ हाँ, सब पढ़ाएंगे, हम सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप हमारे साथ बने रहो। अरे पढ़ाएंगे ना, जब टाइम आएगा मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग बस सेशन में थोड़ा आग लगाओ, सेशन में थोड़ा आग लगाओ। आग लगाने का मतलब सेशन को थोड़ा शेयर करिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, अगर लॉस का ये है 1357, गेन का क्या है, तो हमें खोजना है कि 8 का क्या है। 8 कहां पे है, यहाँ पे है। 8 का क्या है, एन है, यानी पहला वाला होना चाहिए एन। खत्म, ए आंसर। कितना टाइम लगा, कितना टाइम? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। कैसे 1 सेकेंड? यहाँ पे सर 8 का 8 यहाँ पे है, 8 का एन है, एन होगा, बात खत्म। नेल्स होना चाहिए, खत्म। अब तुम यहाँ पे दिमाग लगाओ, 4 का जो 4 का ए होगा, कैसे 4 का ए होगा? देखो यहाँ, देखो यहाँ पे 2 पे चला गया एरो, इसको मिटाओ, यहाँ पे आओ। देखो ए का कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4। समझ गए? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 2 सेकंड में लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मात्र 2 सेकंड। अब 16 नंबर का जवाब दो। ऑनेस्टी का अगर ये है, पॉवर्टी का ये है, तो हॉर्स का क्या होगा? हॉर्स का क्या होगा? चलो बताओ बताओ, फटाफट बताओ। ये आग लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सेशन को शेयर करिए। चलिए बताइए। तो अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे जो है हॉर्स का खोज रहा है, तो हॉर्स का क्या होगा? देखो ऑनेस्टी में HO है, HO का क्या है, 51। HO का क्या है, 51, यानी 51 होगा। और 51 कहां कहां, ये गया और ये गया। अब सी या तो बी ऑप्शन होगा। अब देखो इसका लास्ट डिजिट चेंज है, 2 है 4 है, बस लास्ट ई का निकाल लो। यहाँ पे HONE, ई का कितना है, चौथा पोजीशन, यानी कि 2, यानी कि यहाँ 2 होना चाहिए लास्ट में। बी आंसर, खत्म। क्या होगा आंसर? बी होगा। होगा कि नहीं होगा, बी बताओ। सिंपल ना एकदम। हम HO का देख लिए 51, ये 50 52 गया। क्यों 50 52 को रखेंगे भाई, जब 51 हमारा आ रहा है। और ई का देखना है हमको, क्योंकि ये हम क्यों देखे, 51 51 आया, लास्ट में 2 है, लास्ट में यहाँ 4 है, तो हम लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, बाकी को देखने का नीड नहीं है। आगे बढ़े हम। 16 नंबर के बाद 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन, ये मून का अगर ये है, स्टार का अगर ये है, अच्छा सॉरी, मून का अगर -2 है तो स्टार का क्या होगा? मून का अगर 2 है, -2 है, तो स्टार का क्या होगा? चलो बताओ। सेशन को शेयर कर दीजिए एकदम। रियल गेम जोन और अविनाश जी, मनीष गुप्ता जी, सब लोग एक बार एकदम आग सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, सभी लोग को शेयर करिए। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मून का ये है -2, स्टार का क्या होगा? देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर मून में जो है, मून में अल्फाबेट कितना है? अल्फाबेट, वॉवल कॉन्सोनेंट का बात कर रहे हैं हम, अल्फाबेट का बात नहीं कर रहे हैं। वॉवेल कितना है? 2 है ना। वॉवेल कौन से हैं? DOO। और कॉन्सोनेंट कितना है? 2 है। तो अब हम चेक करते हैं स्टार में। स्टार में वॉवेल कितना है? स्टार में वॉवेल 1 है। कौन सा 1 है? ये है ए। और कॉन्सोनेंट क्या है? अब ये हम नहीं बताएंगे कि वॉवेल कॉन्सोनेंट कौन होता है,
क्या होता है, सब पता है आपको। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। अब सी कॉन्सोनेंट का कितना है 3। अब देखो एक चीज, अब जो है अगर वॉवेल को लिया जाता, यहां पे वॉवेल को लिया जाता है, अगर वॉवेल को यहां लिया जाता तो -2 लिखता, तो उसके हिसाब से फिर स्टार में वॉवेल 1 है तो -1 आंसर आता। इसका मतलब ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि क्या कंसीडर किया गया है, कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट 2 है उसको -2 कर दिया गया है, तो यहां भी कॉन्सोनेंट 3 है तो -3 आंसर आएगा, खत्म, डी आंसर। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर। 18 नंबर अब जो है यहां पे देखो टाइप 3 क्वेश्चन। चलो इसको ऊपर उठा देते हैं। हाँ, टाइप 3 क्वेश्चन में क्या है, टाइप 3 में बहुत, ये तो सबसे इजी टॉपिक, ये ना सबसे इजी टाइप है, सबसे इजी टाइप है। और आप लोग सेशन को नागेंद्र श्रेष्ठ, अरे बहुत दिनों के बाद आए हो आप नागेंद्र जी, ठीक है, बहुत खूब, एकदम जबरदस्त। तो देखो यहां जो ये जो पैटर्न दिया हुआ उसको चुनना है, तो यहां 6 है, 6 किसका है, ओ का, यानी ओ वाले आंसर होंगे, सब में ए है, बहुत अच्छा। देखो इसको छांटने का तरीका क्या है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, लास्ट का डिजिट सब अलग अलग है, भी है, क्यू है, आर है, आई है, क्या क्या है, देखो भी है, क्यू है, आर है, आई है, यानी लास्ट चेक करिए। लास्ट चेक करने का मतलब क्या, लास्ट का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि 5 किसका है, 5 किसका है, 5 है क्यू का, 5 है क्यू का, यानी कि लास्ट वाला आंसर होगा, यानी क्यू वाले आंसर। क्यू कहां है, सी में। तो इस तरीके से आंसर को देखा जाता है, समझे कि नहीं समझे, बहुत सिंपल है। तो लास्ट में हम 5 देखे, 5 का क्या है भाई, क्यू है, क्यू होना चाहिए, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी सिंपल, इसका भी लास्ट डिजिट अलग अलग है, लास्ट अलग अलग है, सी है, एम है, भी है, ओ है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो सर 6 का चेक करो ना, 6 का चेक करो, 6 का ओ है, यानी ओ आंसर, यानी डी आंसर, खत्म। तो आंसर क्या हुआ इसका, इसका क्या हुआ आंसर, डी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ये 6 है, 6 है, और इसका लास्ट अलग, यहां सी है, यहां एम है, यहां भी है, ओ है, हमको इतना चेक करने का नीड नहीं है, समझे। तो यहां पे जो है 6 का हम देख लेंगे, 6 का क्या है, कहां गया 6 रे, 6 यहां पे है ना, 6, बस खत्म, वो आंसर। लिट्टी चोखा है का, हाँ 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 हाँ, चलिए तो ये हो गया। अब यहां पे आओ, यहां पे आओ, चलो 20 नंबर का जवाब दो, 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और 18 लोग हैं, मात्र 17 लाइक, ये बताइए 17 लाइक में तो मेरा 1 लाइक जरूर होगा। तो चलो बताओ, यहां पे आओ। अब देखो इसमें भी वही चेक करो, यहां भी है, एक्स है, क्यू है, भी है, तो इसमें क्या है कि 2 भी है, चलो तो भी लास्ट वाला नंबर चेक करो, आंसर कहीं आ जाए। तो 8 का, 8 का कहां पे है, 8 किधर गया, एक्स। अब देखिए 8 का एक्स आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। मैक्स साहू, प्रांजलि तिवारी, 20 का सी, ग्रेट, एकदम सुपर्ब, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए तो ये 22 नंबर क्वेश्चन हमारा 20 नंबर हो गया। अब चलो 21 नंबर का जवाब दो, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल संजू बाबा, अरे गजब, एकदम संजू बाबा आ गए हमारे। अविनाश, नागेंद्र, मनीष गुप्ता, प्रांजल तिवारी, मैक्स हाउस, सभी लोग सही जवाब दिए हो। चलो अब इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का। अब देखो यहां पे, यहां 9 का चेक करो, लास्ट वाला डिजिट चेक करो, 9 कहां गया तुम, 9 का आय है। अब देखिए, अब 9 का आय है तो ये गया। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि इसका सेकेंड लेटर क्या क्या है, सी, सी सी, फर्स्ट सी सी है, ये तो गया, क्यों गया, क्योंकि 9 का जो है, 9 का आय है ना, आय, तो भाई आय होगा। और ये तीनों ऑप्शन में आई लास्ट में है, बहुत अच्छा, सी 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 पहला। मगर सेकेंड देखो, एम है, क्यू है, वाई है, मतलब सेकेंड चेक करेंगे, आंसर आ गया हमारा। तो सेकेंड में, सेकेंड नंबर में क्या है हमारा, 5, 5 का चेक करो, क्या 5, ये 5, 5 का क्या है, क्यू है, यानी यहां क्यू है, यानी बी आंसर। तो तुरंत आंसर आया कि नहीं आया बताओ, बी आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। चलो आगे बढ़ो। टाइप 4 क्वेश्चन, ये इजी था, वो ना हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है ना, चलो टाइम पास टाइप का क्वेश्चन, टाइम पास टाइप का ही क्वेश्चन था, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको मैं हर एक टाइप पढ़ाऊं, एग्जाम में कोई भी टाइप नहीं बचना चाहिए हमसे, ठीक है, वो हर एक टाइप होना चाहिए। चलो अब इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इफ द लीडर इज इतना, लीडर का 20 है, 13 है, 9 है। तो देखो एक चीज देखो क्या है,
यहां पे कह रहा है किसका, लाइट का क्या होगा। सीधा सा बात है मेरे भाई, सीधा सा बात है कि सर एल का 12 होता है। पहले मैं अल्फाबेट पोजीशन इसलिए मैं आपको याद करवाया हूं, ये जो उंगली दिखा रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं काफी मेहनत किया हूं आपके प्रति, तो आपका भी हक बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी मेहनत करेंगे। तो हम आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद करवाए थे। एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, ई का 1 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18। अब देखो क्या क्या किया है, सब में 8 8 का इंक्रीमेंट किया गया है। 8 12 8 20, 5 8 13, 14 8, यहां पे 1 से 9 हो गया है, 4 से 12 हो गया है, 5 से 13 हो गया, 18 से 26, यानी कि सर 8 8 का इंक्रीमेंट। एल का 12 8 20, देखो पहला 20 20, मतलब इससे गलती नहीं हुआ, ये होगा। चलिए आगे बढ़िए, अब नेक्स्ट पे चलिए। अब यहां आई का 9 होता है, 9 8 17, 9 8 17 का मतलब ये आंसर होगा। नहीं रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यानी सेकेंड वाला जो होना चाहिए वो 17 होना चाहिए। यहां पे डबल एरो दे दिए हैं, चलिए इसको मिटाओ। हाँ, तो ये 20 20 से हमें नहीं पता चला। अब मैं सेकेंड का चेक किया, आई का होता है 9, और इसमें अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, और 17 सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, हाँ 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 ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 17, यानी कि सी डी आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? अरे बी कहां से होगा मेरे भाई, आई का 9 होता है, 9 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17 होता है, और 17 यहां दिया हुआ है, तो आप लोग बी आंसर कैसे दे रहे हो 16? 9 8 16 हुआ है क्या? गलती कर रहा हूं क्या मैं? 9 8 16 होता है क्या? 9 8 17 होता है। जोड़ना सिखाए अब हम। अच्छा किसका आप दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पे क्या होगा इसका आंसर 17, ठीक है। चलिए 22 नंबर हो गया। अब चलो 23 नंबर, 23 नंबर पे चलो, ये देखो ये है, ये जो है मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, ये जो है मिक्स कोडिंग का, ये जो है, ओके ओके ठीक है, ये जो है मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, ये जो है मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, देखना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, एकदम इजी है। तो कह रहा है कि विच न्यूमेरिकल स्टैंड फॉर वेरी, वेरी का क्या कोड होगा? वेरी कहां पे है, देखो वेरी है यहां पे, है ना वेरी। तो अगर हॉट का डे का निकाल लिए तुम कोड, खत्म क्वेश्चन। तो हॉट देखो कहां कहां पे हॉट है, हॉट सर यहां पे है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे समझना। तो हॉट यहां है, यहां है, ये मान लो पहला इक्वेशन, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन, ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। फर्स्ट और सेकेंड में हॉट कॉमन है, हॉट हॉट कॉमन, और यहां भी जो है इसमें 1 2 3 3 5 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 को मैंने सर्कल कर दिया, 3 3 गया। हॉट का मतलब कोड क्या हो गया, 3 हो गया। हमको हॉट से मतलब नहीं है, हमको वेरी से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें वेरी का निकालना है, ठीक है। चलिए ये समझना सब लोग। अब जो है यहां पे हॉट का तो हो गया, अब डे, डे यहां पे है, डे यहां पे, इसको मैं रेक्टेंगल कर दे रहा हूं। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में देखना, डे यहां है, डे यहां है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें 5 है सर कॉमन, ये 5, तो 5 को हटा दीजिए। तो हॉट का जो है 3 आ गया इस इक्वेशन से, और इसे डे का जो है 5 आ गया, तो ये वेरी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और अगर इस पे भी आप अगर आंसर गलत दोगे, जुर्री जी आप ए आंसर दे रहे हैं, कैसे ये दे रहे हो जवाब 5 5 कैसे होगा, 6 होगा ना। यहां पे 5 तो वेरी डे का आ गया, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चलिए तो 23 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो 24 नंबर पे आओ। अब ये कोई कोई इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, क्या कोडिंग बोलते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। चलो यहां देखो, यहां पे देखिए, तो यहां कह रहा है क्या, समर, समर का कोड क्या है, समर का कोड क्या है, समर कहां पे है, यहां पे है, समर जो है यहां पे है। अगर आप इज हॉट को हटा दिए, इज यहां है और इज यहां है, इसमें इसमें, तो इसमें जो है क्या कॉमन है, नीक नीक कॉमन है, यानी इज का नीक हो गया। और हॉट कहां पे है, यहां पे है हॉट। अब हॉट यहां पे है, तो चलो हम इसको हॉट को ये रेक्टेंगल कर दे रहे हैं, हॉट को यहां, और इसमें इसमें कॉमन क्या है, रे है कॉमन, रे है कॉमन, यानी कि समर का क्या हो जाएगा, टीओ, यानी खत्म। ए आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। कैसे, यहां पे इज का जो है निक निक गया, और इसमें हॉट हॉट का क्या गया, रे रे गया, तो बच्चा क्या बच्चा, समर का क्या बचेगा, टीओ, यानी टी आंसर होगा। समझे, समझे कि नहीं समझे? मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, एकदम सभी को बताओ मजा आ रहा है ना, एकदम फास्ट फास्ट कर रहे हैं सेशन। चलिए 25 नंबर का जवाब दीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, और एकदम सेशन में आग लगाओ आप लोग, सभी लोग
सेशन को आग लगाइए, सेशन को शेयर करिए। चलो सब लोग, अनुपा पटेल जी, रियल गेम जोन, प्रांजलि तिवारी, मैक साहू एकदम सुपर्ब, एकदम जबरदस्त। अब इसका जवाब दीजिए। अब यहां पे स्माइलिंग का क्या बोल रहा है भाई, कोड निकालने के लिए क्या बोल रहा है स्माइलिंग का। स्माइलिंग क्या है, किधर है स्माइलिंग, इधर। तो अपन सी इज ऑलवेज को अगर निकाल दिए, काट खत्म बद्धम कर दिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सी इज यहां है और सी इज यहां पे है, करेक्ट, सी इज। अब देखो भाई मेरे, अब रेनिक यहां पे है और रेनिक यहां पे मतलब ये कि सीज का जो है रेनिक कॉमन, सीज का रेनिक डबल कॉमन होगा ना। क्यों डबल कॉमन होगा, क्योंकि यहां सीज दो है, यहां पे भी रेनिक कॉमन। ठीक है, करेक्ट। अब यहां पे आओ, अब जो है हमको ऑलवेज का निकालना है, ऑलवेज को मैं सर्कल कर दिया। अब यहां पे भी ऑलवेज है, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, यहां देखो, इसमें सोर कॉमन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर रे को क्यों नहीं लिए, रे तो इसमें भी है रे। तो रे जो है ऑलरेडी हम इसमें कंसीडर कर चुके हैं, ले चुके हैं, इसलिए मैं सोर को लिया। तो स्माइलिंग का क्या बच्चा, स्माइलिंग का बच्चा यहां से यहां पीआई, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी होगा कि नहीं होगा। तो मैक साहू बिल्कुल सही जवाब, मैक साहू पीआई, अनुपा पटेल जी सी आंसर। सभी लोग दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलो यहां पे आओ, अब 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। चलो ये थोड़ा रेस्ट कर ले रहा हूं, जवाब दो 26 नंबर का। 26 का जवाब दो। 26 नंबर जवाब दीजिए फटाफट। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 26 नंबर का जवाब। सर यहां पे भी गॉड का निकालना है, गॉड इज लव। ओके, बहुत अच्छे। तो यहां 9 to 6 में लव। अब देखो एक चीज सुनना, यहां गॉड का निकालना है, गॉड का हमको निकालना है, बहुत अच्छा। तो देखो यहां पे लव इज कॉमन, और यहां पे भी लव इज कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, दोनों, और इसमें कॉमन क्या है, दोनों। यानी गॉड का क्या हो जाएगा, 3, खत्म। यानी कि भी आंसर होगा कि नहीं होगा, भी आंसर सिंपल ना एकदम। कि सर लव इज का यहाँ पे 9-2 और यहाँ इज लव का जो है 2-9, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो वही है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया उससे क्या मतलब, 29 या 92 लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो है गॉड का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ू मैं, चलिए 26 नंबर के बाद 27 नंबर। अब देखो ये जो है ना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो है ये जो है क्वेश्चन, बच्चे लोग इस क्वेश्चन से घबराते हैं रीजनिंग में कि सर ये क्या आ गया सर, अरे सर ये क्या है सर, अरे कुछ नहीं है, एकदम इजी है, एकदम इजी हलवा। अब देखो कैसे करेंगे, इतना पढ़ने का नीड नहीं है हमको, ये सब तामझाम है, कुछ नहीं, फोकस ऑन टारगेट। यहां ध्यान दीजिए, क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये आंसर दो। क्लियर स्काई, जब आकाश साफ रहता है तो उसका आंसर क्या होता है। क्लियर स्काई जब पूरा एकदम साफ रहता है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, सुनना, CALLED कॉल लिखा रहे, इस टाइप के क्वेश्चन में मींस भी लिखा रहता है ना, मींस। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉल लिखा रहेगा तो जस्ट आफ्टर के मतलब बाद वाला, और मींस लिखा रहेगा तो जस्ट बिफोर। तो यहां पे ब्लू को क्या बोला गया है, ब्लू को बोला गया है सर, ये ब्लू है, ब्लू के बाद वाला यानी स्काई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्काई, यानी ए आंसर। इसका आंसर क्या होगा, अनुपा पटेल, वेलो कैसे दिए आप। क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू। क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, फिर से बताना मुझे। क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, और ब्लू को क्या बोला गया है, तो ब्लू को बोला गया है, ब्लू इज कॉल्ड स्काई। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए, क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर लिखा रहता कि एयर मींस ग्रीन, ग्रीन मींस ब्लू, ब्लू मींस स्काई, स्काई मींस वेलो, वेलो मींस वाटर, और क्या बचा भाई, वाटर मींस पिंक, बहुत अच्छा। तो मींस वाला अगर रहता तो जस्ट बिफोर, तो क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू। तो ब्लू से पहले वाला कलर कौन है, तो यहां है ब्लू, तो उस केस में आंसर होता ग्रीन। क्या होता, फिर से बोलो, ग्रीन आंसर होता। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है, और एकदम कुछ नहीं है, समझ गए, यस और नो, सबको समझ में आया, थम्स अप करिएगा, सबको समझ में आया। आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, घबराना मत, मैं अभी आपको पूरा सिखा ही के छोड़ूंगा आज। अब चलिए यहां आइए, 27 नंबर क्वेश्चन,
27th नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कॉल्ड कार। अरे काहे पढ़ रहे हैं ये सब, काहे पढ़ रहे हैं भाई? टाइम पास क्यों? टाइम पास करना नहीं करना है हमको। हम प्लोहे फील्ड यहाँ पे जोतने का काम किससे करते हैं? अब जो है पहले के जमाना में हम जो है हल से जोड़ते थे। अब हल क्या होता है आप लोग को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग नए जमाने के लोग हैं। मैं थोड़ा पुराना जमाना का लोग हूं और किसान फैमिली से भी बिलोंग करता हूं, इसलिए मुझे पता है हल का मतलब। तो हल जो होता है बैल जोतते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बैल तो दिया नहीं है, करेक्ट, हल भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर से जोता जाता है। अब कॉल लिखा है तो जस्ट आफ्टर, ट्रैक्टर के बाद वाला, ट्रैक्टर इज कॉल्ड क्या है? तो ट्रैक्टर इज कॉल्ड जो है, कहां गया ट्रैक्टर? अब ट्रैक्टर खोजो, यहाँ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर यहां है। ट्रैक्टर को क्या बोला गया है? कार, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। सी में नहीं है जूरी जी, आप ना सी आंसर इसलिए दे रहे हो कि हम खेत जोतते हैं, तो इतना क्वेश्चन तो इजी नहीं ना आएगा रीजनिंग में। ट्रैक्टर से हम क्या किससे हम खेत जोतते हैं? ट्रैक्टर से। चलो मार के आओ ट्रैक्टर आंसर। तो फिर क्या मतलब? रीजनिंग का मतलब थोड़ा तो घुमाव होगा ना। तो यहां जो है ट्रैक्टर को क्या बोला गया है? कार बोला गया है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? अरे हल मीन्स सोल्यूशन, हल हल ऐसे करके जो पुराने मूवी लोग देखते होंगे, बैल को लेकर ऐसे चलता था, हल बोलते हैं उसको, हल, समझे? मूवी देखे हो पुराना मूवी सब? चलिए समझ गए, आगे बढ़ूं मैं अब चलो यहां पे आओ। अब ना मीन्स वाला क्वेश्चन है। मीन्स वाला में क्या करते हैं? पहले वाला देखते हैं। तो अनुपा पटेल जी, यहाँ पे जुर्री जी, आप समझे कि नहीं समझे बताना मुझे। हाँ, प्रो मीन्स होता है जोतना, खेत जोतना, ठीक है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। सेशन को आप सभी लोग लाइक भी करिएगा, सेशन को लाइक भी करते जाना। अब यहां बताओ, ब्लू मीन्स पिंक, नहीं पढ़ना है हमको, कुछ नहीं पढ़ना है। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। हल्दी का कलर कोई बताएगा यहाँ पे? लड़के प्लस लड़कियां सब लोग बताना कि हल्दी का कलर क्या होता है। बहुत सारे लोग को भुजिया पसंद है, तो भुजिया में सिर्फ और सिर्फ हल्दी पड़ता है। आलू का भुजिया में हल्दी पड़ता है ना। तुम लोग मसाला भी डालते हो, कुछ कुछ बताओ तो हमें, ठीक है। मतलब सर हम ये भी डालते हैं, सर हम वो भी डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं और चिल्ली पाउडर भी डालते हैं सर हम भुजिया। अरे ऐसे कैसे तुम डालते होगे बताओ? तो भुजिया में सिर्फ हल्दी पड़ता है, और हल्दी का कलर जो होता है क्या होता है? हल्दी का कलर रेड होता है। कैसे, कहां, किस जमाने में हो प्रतीक्षा जी, बताइए तो आप। हल्दी का कलर जो होता है वो येलो होता है, यानी कि पीला, पीला। और येलो को क्या यहां पे मीन्स, मीन्स मतलब बिफोर, मीन्स मतलब क्या होता है? बिफोर, मीन्स मतलब क्या होता है? बिफोर। तो येलो को क्या बोला गया है यहां पे? तो ये हो गया ग्रीन। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन होगा। बताओ बताओ, हाँ इन क्वेश्चन, ओके। तो यहां पे येलो को, येलो से पहले वाला मीन्स वाला रहेगा तो पहले वाला आंसर होगा, मीन्स वाला होगा तो पहले वाला आंसर होगा। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? हल्दी को बोला जाता है, हल्दी का कलर जो होता है, टर्मरिक का कलर जो होता है वो हल्दी होता है, हल्दी का इंग्लिश जो होता है वो टर्मरिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब सेशन को एकदम लाइक करिए आप लोग, धुआं धुआं कर दीजिए। चलो अब ये बताओ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए कट रहा है, कोई बात नहीं, इफ को हम लोग हटा देते हैं, इफ को हटा दिए। चलिए तो यहां देखना, यहां समझना हम क्या बोलने जा रहे हैं। आपको ना ये सब ना ताम झाम जो है ना, ये सब बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे सर हम। हमको बस पढ़ना ये है कि व्हाट मीन्स द फर्नीचर मेड अप ऑफ। फर्नीचर किससे बना होता है? कोई जवाब देगा यहाँ पे कि फर्नीचर किससे बना होता है? पहले जवाब दो हमें कि फर्नीचर किससे बना होता है। तो सर फर्नीचर जो बना होता है लकड़ी से, और लकड़ी का इंग्लिश होता है वुड, यानी वुड होता है। और वुड को पहले क्या है? मीन्स में पहले देखते हैं तो यहाँ पे वुड जो है यहाँ पे है, और वुड से पहले क्या है? पेपर, यानी कि इसका आंसर पेपर होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे बताओ? हाँ बिल्कुल। तो फर्नीचर जो होता है, जो भी कुर्सी टेबल हो गया, मेज हो गया, डाइनिंग टेबल सब जो होता है वो सब फर्नीचर का, फर्नीचर जो होते हैं वो सब लकड़ी के बने होते हैं। और लकड़ी मीन्स मतलब पहले वाला। तो यहाँ वुड से पहले क्या है? पेपर।
तो इसका आंसर क्या आएगा, पेपर आएगा, यानी कि आंसर ये होगा। आगे बढ़ूं मैं, चलिए अभी 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 और क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 31 क्वेश्चन जो है ये जो है क्या है, इसमें कॉमन निकालने वाला क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, कॉमन निकालने वाला क्वेश्चन है। वुड मीन्स स्ट्रॉ। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको पहले वाला देखना है, पहले वाला, कॉल्ड में बाद वाला, करेक्ट। आप वुड मीन्स स्ट्रॉ दे रहे हो, क्या कैसे दे रहे हो आप स्ट्रॉ, बताओ। आपको ये नहीं समझना है, देखो यहां सुनना, यहां जो है वुड लिखा है ना, यानी कि पहले वाला आपको आंसर देना है। अब ऐसे मत समझना कि सर वुड का मतलब स्ट्रॉ है, ऐसा नहीं। अगर यहाँ कॉल्ड लिखा रहता मींस के जगह कॉल्ड, तब वुड का आंसर स्ट्रॉ होता। इसी केस में अगर यहाँ पे कॉल्ड 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 लिखा रहता तो हम बाद वाला देखते, वुड के बाद वाला यानी स्ट्रॉ। और अगर मींस लिखा रहेगा तो हम जस्ट पहले वाला देखेंगे। तो हम खोजे वुड, वुड से पहले वाला क्या है, पेपर। तो क्या आंसर होगा, पेपर होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब यहां देखो क्या है, अब यहां देखिए क्या है। अब यहां देखना ध्यान से, व्हाट इज कोड फॉर कंटेंट। कंटेंट का हमको निकालना है। अब कंटेंट कहां कहां पे है, कंटेंट यहां पे है। और अगर आपको चिप्स का और मेटल का पता चल जाए कि कोड क्या है, तो हम कंटेंट का आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो आराम से निकाल लेंगे। तो चिप्स यहां पे है, चिप्स यहां पे है और यहां पे है। पहला इक्वेशन ये है सेकेंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। पहला इक्वेशन में चिप्स यहां पे है और यहां पे है। पहला और थर्ड में कॉमन क्या है देखना, एकदम ध्यान से देखना। सर पहला और यहाँ पे जो है पुर कॉमन है, पुर, ये पी और पुर, कानपुर का पुर जो है यहाँ पे है लिखा हुआ, तो पुर और पुर कॉमन है। और सर यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंटेंट तो है नहीं, यहाँ मेटल लिखा हुआ है, मेट लिखा हुआ है। तो अब जो है हमको कंटेंट का और मेटल का क्या होगा। अब सुनना मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे कंटेंट का एसटी और एमओ दोनों हो सकता है, सुनना ध्यान से, एसटी और एमओ दोनों हो सकता है। उसी तरीके से यहां और क्या बचा, मेटल का, मेटल का क्या होगा, एसटी और एमओ दोनों होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों क्यों लिखे आप, इसलिए लिखे कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कंटेंट का कोड क्या होगा, एसटी होगा कि एमओ होगा, ठीक है, इसलिए यहां और लिखा है मेटल का क्या होगा, एसटी और एमओ। अगर हमें पता चल जाता कि मेटल का क्या है तो हम कोड कंटेंट का पता कर सकते थे कि क्या आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर दोनों होगा, एसटी और एमओ। और इसलिए लिखा हुआ है कि कोई ना कोई एक ही होगा, या तो एसटी होगा नहीं तो कोई एमओ होगा, दोनों तो नहीं हो सकता, करेक्ट। क्योंकि एक तो एक होना है किसका, यहां पे मेटल का होना है। तो समझ गए ना आंसर, मतलब मेटल का, या तो फिर मान लो अगर कंटेंट का एसटी होगा तो मेटल का एमओ होगा, करेक्ट। या फिर अगर कंटेंट का एमओ होगा तो मेटल का एसटी होगा। तो उतना नहीं समझना है और लिख के बाद आगे बढ़ना है, समझ गए। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो 31 नंबर भी हो गया। आप चलो 32 पे आओ, 32 नंबर पे आओ। पीनट्स आर साल्ट, पीनट्स आर साल्ट इज रिटन एज 2 पीरो। देखिए सेशन को आप लोग एक बार एकदम सेशन को शेयर कर दो, फटाफट लाइक कर दो सेशन को। अब यहां पे आइए, अब यहां पे है व्हाट इज कोड फॉर मेन। मेन कहां लिखा हुआ है देखना, हैंडसम इज स्मार्ट, मेन आर हैंडसम। देखो मेन लिखा हुआ है यहां पे, है ना, मेन यहां लिखा हुआ है, मतलब सर यहां आर लिखा है, आर लिखा है, हैंडसम यहां है, हैंडसम यहां है, बस कॉमन निकालो, खत्म, खत्म क्वेश्चन। तो आर को सर्कल, आर को सर्कल, इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है दिख रहा है आपको, हाँ पी आई कॉमन, पी आई कॉमन। तो आर का हो गया पी आई। अब देखो आगे बढ़ो, और यहां हैंडसम लिखा है, यहां पे हैंडसम लिखा हुआ है, यहां हैंडसम, और यहां भी हैंडसम लिखा हुआ है। हमें निकालना किसका है, मेन का। अब हैंडसम, हैंडसम का कोड क्या हो जाएगा, अब मेरे को इसमें और इसमें देखना पड़ेगा। तो देखो नो सो पी, यहां सो है, यहां सो है, इसको हम रिक्टेंगल से किए हैं तो रिक्टेंगल से, तो एस ओ एस ओ। तो मेन का क्या हो जाएगा, मेन का हो जाएगा नो, यानी कि डी आंसर होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, आंसर बताइए। नो होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा ना। तो 32 का क्या होगा, नो होगा, एकदम सुपर्ब। मैक्स साहू, रियल गोम जोन, मैक्स साहू जी, बिल्कुल
तो सर आइदर और होना चाहिए ना, नहीं ठीक है आइदर, अरे वही हुआ ना मतलब, आइदर एसटी और एमओ, ठीक है आइदर छूटा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट, समझ गए ना मनीष गुप्ता जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए यहां आइए 32 के बाद 33 में आइए। 33 नंबर क्वेश्चन, हु आर यू, तुम कौन हो, मैं भूत हूं। चलो बताओ, तो यहां पे आओ, हु आर यू, तुम कौन हो तो हु आर यू का क्या है 432 है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, तो डेंजरस, ओहो गजब, डेंजरस डेंजरस, तो यहाँ दे है यहाँ आर है, हमको आर आर को छाटना है, दे को छाटना है, ठीक है, तो दे यहाँ पे है, दे को रिक्टेंगल करो और दे यहाँ पे है, दे यहाँ यहाँ, इसके इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है 5, तो 5 कॉमन, 5 गया, 5 गया, और क्या है डेंजरस, डेंजरस को मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को आर को हटाना है, आर को हम सर्कल करते हैं, आर को हम क्या करते हैं सर्कल, सर्कल सर्कल, इसमें और इसमें क्या है कॉमन देख लेते हैं, 2 है कॉमन, 2 है कॉमन, तो अब जो है हैंडसम क्या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, हैंडसम का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 9, अरे गजब एकदम सुपर्ब, प्रांजलि तिवारी, मैक साहू, प्रतीक्षा, जूरी जी, रियल गोमजोन, अक्षर राणा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, मनीष गुप्ता, एमएस, अरे ग्रेट एकदम सुपर्ब। चलो आगे बढ़ो, 33 के बाद 34, 34 नंबर पे आओ, 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्या होगा 34 का जवाब, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट स्टैंड फॉर आर, आर का क्या होगा, आर किधर गया तुम, आर है कहां पे भाई, तो यहां पे देखो आर यहां पे है, आर जो है यहां है, तो बुक्स का और ओल्ड को छांटना सीखो, तो बुक्स कहां पे है, यहां पे है, बुक्स को मैं स्क्वायर रेक्टेंगल किया, और इसमें कॉमन क्या है 3, 3 कॉमन, 3 को हटाया, 3 को हटाया, ठीक है। चलिए अब किसको हटाना है मेरे भाई, तो अब जो है ओल्ड को हटाना है, ओल्ड सर्कल ओल्ड सर्कल ओल्ड ओल्ड सर्कल, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें 5 है, 5 है, तो आर का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या भी, इसका आंसर क्या होगा भी होगा, एकदम सुपर्ब एकदम सुपर्ब। संजू बाबा आप गलती कर रहे हो, बाबा संजू बाबा आप गलती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ऐसे, 4 कैसे होगा बताना, 4 नहीं होगा, ठीक है 4 नहीं होगा, क्योंकि हमें निकालना है आर का, और आर यहां पे है, बाकी में तो आर है नहीं, आर यहां पे, तो यहां से यहां 2 होगा ना आंसर, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो 34 भी हो गया खत्म, चलो 35 पे आओ, 34 पे आओ, गो होम, ओहो गजब, टाना, नाइस लिटिल होम, ना जापा, हाउ इज गो, तो गो का क्या होगा, तो होम को छांटिए, गो को निकालिए, तो यहां पे होम है, होम यहां पे है और यहां पे होम है, इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है ना है, इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है ना है, तो गो का क्या होगा टा, यानी ए आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर टा, यहां पे होम होम को छांट दिए, और गो का क्या आंसर होगा टी ए टा, करेक्ट। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 35 क्वेश्चन हो गया, चलो अब 36 पे आओ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन, तो गो देयर इज रिटन एज नापा, साहटा, पाहाला, क्या क्या लिखा हुआ है, गजब है ये तो एकदम। अब जो है हमको क्या बोल रहा है, देयर 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 कहां लिखा हुआ है, देयर यहां लिखा हुआ है, तो देयर गो गो गो, गो को छांटिए और बाकी को निकालिए, तो गो को छांटे, यहाँ पा है और पा है, तो देयर का क्या होगा ना, यानी आंसर क्या होगा इसका सी, इसका आंसर क्या होगा सी होगा, होगा कि नहीं होगा सी, ना ना एन ए ना, यानी कि आंसर क्या होगा सी होगा। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 36 के बाद 37, 36 के बाद 37, ये देखिए ब्लड इज रिटन एज, इसका ये, और क्या बोला, हाउ विल यू द पीरियड का, पीरियड का क्या होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ रखा है नहीं, क्या कैसे नहीं रखा है सर, कैसे बात कर रहे हो सर आप, तो मैं बोल रहा हूं ना कुछ नहीं रखा है, अगर आपको अल्फाबेट पोजीशन याद है, लेटर का पोजीशन याद है, तो खत्म क्वेश्चन, कैसे खत्म, कैसे खत्म, देखो पी का 2 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15, ओ का 15, डी का क्या, डी का 4, अब देखिए यहां ई का क्या होता है 5 होता है, करेक्ट, और आई का क्या होता है 9 होता है, आर का 18, एल का क्या जे के एल यानी 12, और जी का 7। अब देखो क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है कि सर 2 से 3 यानी कि +3, तो पी में +3 करिए, पी में +3, तो इसका 16, 16 3 19, 19 होता है एस, आंसर तो एस वाला आएगा, यानी डी गया, डी गया। अब सुनना, अब डी गया, तो अब देखो इसका लास्ट लेटर अलग अलग है, एफ है, आर है, ए है, यानी हम अगर लास्ट वाला चेक कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है देखो अच्छे से सुनो,
अब जो है देखो BLOOD ब्लड, और यहाँ जो है PERIOD। ओके, तो यहाँ ना आपको, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 5, अब 12 से 9, तो पहला लेटर क्या हो रहा है, +3 का इंक्रीमेंट, ठीक है, और फिर जो है -3 का इंक्रीमेंट, देखते जाना, फिर +3, फिर -3, कैसे 15 से 12 और 4 से 7 +3, मतलब +3 -3। अब सुनो, पहले +3 है तो इसमें -3 होगा, इसमें +3 होगा, -3 होगा, +3 होगा, -3 होगा, यानी डी में क्या होगा, -3। डी में -3 करोगे तो ए आंसर आना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए। तो ए, अब इसमें ए नहीं है, गया, ए गया नहीं है, ए इसमें है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 37 के बाद 38, 38 पे आइए। पेपर का अगर ये है तो पेंसिल का क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। पेपर का अगर ये है तो पेंसिल का क्या होगा, चलो बताओ फटाफट। और एकदम आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सब जगह, सभी जगह सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी लंबा सेशन चलेगा, लंबा सेशन चलेगा अभी थोड़ा देर, चलो बताओ। हाँ चलिए बताइए। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो देखो भाई, यहां पे क्या हो रहा है सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन, पी से ओ यानी कि -1 हो रहा है, -1, ए से जेड यानी -1, पी से ओ -1, ई से डी -1, आर से क्यू -1, यानी -1 -1 -1 -1, खत्म, क्वेश्चन हो गया। तो सब में -1 कर देंगे हम। तो पेंसिल में -1 क्या होगा, पी में -1 करोगे तो क्या होना चाहिए सर, ओ। ओ किसमें है, ये यानी ए गया, और बाकी में ओ है, बहुत अच्छा। ई में -1 करिएगा तो क्या होगा, डी होगा, यानी ओडी, और ओडी का मतलब ये भी गया, भी गया। अब इसमें और इसमें, अब लास्ट चेक कर लो, खत्म। एल में -1 करोगे तो क्या होता है, JKL, यानी लास्ट में के होना चाहिए, डी आंसर। तो हम इस तरीके से आराम से ले आए आंसर, क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। संजू कैसे गलती कर रहे हो आप, कैसे आप गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। आपको एल में -1 करिएगा तो क्यों होगा, सीधा सा बात है, आप प्लस नहीं करना है, क्योंकि सब में जो है -1 -1 हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम उसमें भी -1 करेंगे, बाकी को देखने का निर्णय नहीं है हमको, ठीक है। ऐसे ही बन जाएगा सब क्वेश्चन। चलिए 38 हो गया हमारा क्वेश्चन। अब 39 पे आओ, 40 पे आओ। अब ये लो 39 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहां पे क्या है, दिसंबर का ये लिखा हुआ है कि दिसंबर का अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा। तो सीधा बात है, दिसंबर का ये ER जो है शुरुआत लास्ट वाला यहां लिखा हुआ है, ये MB यहां लिखा हुआ है, C यहां लिखा हुआ है, D यहां लिखा हुआ है, ठीक है, D यहां लिखा। तो यहां पे ये वाला पहले आएगा, यानी NO, उसके बाद भी, उसके बाद MB, फिर ER यानी नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। कैसे, दिसंबर में सर ER को ER, MB C D। तो यहां पे जो है इसको अगर हम कैसे उल्टा करेंगे, तो NO को पहले लिखेंगे, BO को बाद में, फिर MB, फिर ER, तो आंसर क्या होगा, नवंबर होगा। तो 39 का क्या होगा, C होगा। चलिए 40 पे आइए, 40 पे आइए। गोल्ड का अगर ये लिखा हुआ है तो विंड का क्या होगा, गोल्ड का अगर ये लिखा हुआ है तो विंड का क्या होगा। सेशन को आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए। तो यहां पे गोल्ड का, तो देखो G का 7 होता है, G का 7, O का 15, L का 12, D का 4। अब देखो यहां क्या हो रहा है, I का 9, Q का 17, हाँ, N का 14, F का 6। देखो क्या हो रहा है, 7 से 9, 15 से 17, 12 से 14, 4 से 6, +2 +2 +2 +2 हो रहा है इंक्रीमेंट। विंड में भी +2 करोगे तो W का होता है 23, I का होता है 9, N का होता है 14, D का 4, 23 2 25, I का 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 हो गया, ठीक है। और N में 2 जोड़ोगे तो 16, यानी 14 में, D में 2 जोड़िएगा तो कितना, 6, ठीक है। अब देखो 25 का मतलब तो सबको पता है Y, और Y कहां पे है, सिर्फ A ऑप्शन में। और 6 का मतलब क्या होता है, F, Y और लास्ट में F, A ऑप्शन, यानी 40 का क्या होगा आंसर, A होगा। 40 का आंसर क्या होगा, A होगा। होगा कि नहीं होगा, गलती कैसे, C कैसे आया अनुपा जी, आपका C आंसर कैसे, C कैसे आ गया आपका आंसर, X कहां से आ जाएगा। W में अगर आप 2 जोड़ोगे यानी 23 होता है W 3 जैसा दिखता है और लास्ट में है, इसलिए W का 23 होता है। और 23 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या होगा आंसर, 25 होगा। सही जवाब ना। चलिए समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 40 के बाद 41।
40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन, 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन। नहीं, रुक जाइए मनीष जी, थोड़ा सा धैर्य से रखिए, ठीक है, बस खत्म होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चलो अब ये बताओ, इसका जवाब तो क्या होगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, देखो H का 8 होता है, K का 11 होता है, U का 21 होता है, J का 10 होता है, ठीक है। और यहां देखिए क्या है, F का 6 होता है, I का 9 होता है, 21 का यहाँ पे 21 है, 21, यहाँ S का 19 और H का 8। क्या हो रहा है, कहां से क्या हो रहा है सर, दो दो का घट रहा है, 8 से 6, 11 से 9, 21 से 19, 10 से 8, -2 -2 -2 -2 सब में -2 तो इसमें भी -2 करेंगे, U में -2, S भी में करेंगे तो क्या होगा, भी में करेंगे तो ST होना चाहिए, और C का 3 में से 2 जाएगा, एक STA, अभी D स्टेप, यानी कि बी आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। तो 41 का क्या होना चाहिए, बी आंसर। चलिए 42 पे आए, 42 पे आए हम, चलो 42 का जवाब दो। असाइन का ये लिखा हुआ है तो किडनैप का क्या होगा, असाइन का अगर ये क्रॉस कोडिंग लिखा हुआ है, क्रॉस कोडिंग, टाइप कोडिंग, डिकोडिंग, तो कैसे है ये कैसे है, तो ASSIGN, असाइन, ASSIGN, यही है ना लिखा हुआ। 6, 15, 6, 20 तक सेशन चलने दो आराम से, कृपया करके, ठीक है। तो असाइन ASSIGN लिखा हुआ है। असाइन में अब क्या लिखा हुआ है, देखना ध्यान से देखना, SASING। अब देखो ये कैसे लिखा है, ध्यान देना। अब यहां S का सेम, I का सेम, G का इधर, N का, ये है क्रॉस कोडिंग टाइप, क्रॉस कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो उसी तरह से किडनैप का भी करेंगे, KIDNAP, किडनैप। किडनैप का अगर करोगे तो क्या करोगे रे बबुआ, इसको ऐसे, इसको सेम ही रखेंगे सर, और यहां पे D होगा, N होगा, देख लेना, जिसमें DN होगा वही आंसर होगा। तो ये गया और ये भी गया, अब इसमें और इसमें कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखो I के यहां भी है, I के यहां भी है, तो लास्ट वाला चेक कर लो, यानी P और A, तो PA जिसमें होगा यानी कि बी आंसर, इसको गलत। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना सीखते हैं हम लोग, स्मार्ट वर्क सीखेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर 42 का भी, ठीक है। बाकी को क्या कहा है देखें हम भाई, टाइम पास करना कहा है हमको, टाइम पास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन। अरे 30 तो लाइक पहुंचाओ, आज सर एकदम जोश में दिख रहे हैं। चलो सब लोग 30 करिए फटाफट, लाइक एकदम 30 लाइक करो। चलो 43 पे आओ। तो यूनाइटेड का अगर ये है तो इसका क्या होगा, देखो यहां 21 है, यहां 19 है, यहां N 14 है, यहां L 12 है, I 9 है, यहां 7 है, खत्म मामला हो गया, खलास। यहां 20 है, यहां 18 है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 2 है। मतलब क्या हो रहा है, 2 2 2 2 -2 -2 -2 -2 हो रहा है, घट रहा है। तो इसमें भी -2 करेंगे, डी में -2 करोगे तो क्या होगा, बी। और बी कहां है, ये गया और ये गया, कितनी खुशी की बात है, काटने में कितना खुशी मिलता है। अब चलो आई 9 में 2 गया, 7 मतलब बीजी। बीजी कहां पे है, अब देखिए यहां भी है, यहां भी है। अब देखो कुछ नहीं करना है, लास्ट चेक करो, यहां एल है, यहां एम है, एन में -2 करोगे तो एन में -2 करोगे तो क्या होगा सर, एल। 14 में से 2 12, यानी आंसर क्या, ए। ऐसे चेक करना है, इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। चलिए 43 नंबर हो गया, 44 पे आओ, 44 पे आओ। अगर ऑप्टर का ये है पॉटर, तो इरोप्टर का क्या होगा, चलो बताओ। चलिए बताइए, 30 तो लाइक करो कम से कम फटाफट। ये चलो बताओ, इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा। यहां आइए, यहां देखिए क्या लिखा है, यहां देखो ध्यान से, ओ है, पी है, ई है, आर है, ई है, यही है ना। इसको कैसे लिखा है, PO RT और ER। अब कैसे कर दिया इसको, कुछ नहीं किया, एकदम इजी है रे, ऐसे ऐसे कर दिया और क्या कर दिया, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। तो यहां पे भी हम इरोप्टर को करेंगे, तो इरोप्टर आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। तो यहां आर ई रिपोर्ट हो जाएगा, आंसर खत्म, रिपोर्ट। यहां आर, यहां टी, रिपोर्ट आंसर कहां गया, रिपोर्ट, डी आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर। अरे जबरदस्त, एकदम सुपर। प्रतीक्षा, मनीष, प्रांजलि तिवारी, MS, रियल गेम जोन, सुपर, एकदम जबरदस्त। चलिए आगे बढ़िए, 44 के बाद 45, 44 के 45। अगर गोपाल का ये है तो राधा का क्या होगा, चलिए राधे श्याम, यह लीजिए। गोपाल का अगर ये है तो राधा क्या क्या होगा, चलो बताओ फटाफट बताओ।
गोपाल का अगर ये है तो राधा का क्या होगा, चलो बताओ फटाफट। तो अगर राधा का ये है, सभी लोग एकदम सुपर्ब, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए अब यहां पे 45 का जवाब दीजिए। गोपाल का यहां पे क्या होगा, देखो इसमें ना, इसमें क्या किया गया है, सुनना मेरी बातों को। गोपाल का 7, ठीक है, सॉरी गोपाल का नहीं, जी का 7, ओ का 15, पी का 16, ए का 1, एल का 12। अब यहां पे आओ, एम का 13, आई का 9, ठीक है, और कहां गया, भी का 22। देखो यू का कितना होता है भाई 21, आर का कितना 18। अब देखो क्या हुआ, एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन में 7 से 13 पहला हुआ +6, फिर 15 से 9 -6, फिर 16 से 22 +6, करेक्ट। फिर 1 से ये बैक चला गया, यहां पे 1 से बैक चला गया 21 पे, तो 21 5 26 यानी जेड, और 1 माइनस यानी -6, और फिर यहां 12 12 6 प्लस, यानी कि +6 -6 +6 -6 +6 -6 हुआ ना। तो हम यहां भी +6 -6 करेंगे राधा में, तो RADHA राधा, RADHA राधा, राधा में हम +6 करेंगे, +6 -6 +6 -6 +6, यही होगा ना, +6 -6 +6। अब R में 18 18 से 24, 24 का मतलब x, किसकी x, किसी का नहीं, यहां का x, तो R का x, A में -6 करोगे तो क्या होगा, U होगा, यानी XU, और ये XU का मतलब ये गया ये गया। D में +4 6 10 यानी कि G, अब XUG, 4 6 10 J होता है, G नहीं होता है, जी J होता है। तो XUJ, XUJ कहां कहां है, यहां भी है यहां भी है, सुपर्ब, एकदम सुपर्ब। अब जो है यहां हो गया H में 6 8 में 6 जाएगा 2 का मतलब क्या, B, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, B हो जाएगा, यानी XUJ BG, ठीक है, समझ गए। अभी तक 28 लाइक है, 28 लाइक, आप लोग को करना है 30+। चलिए 46 का जवाब दीजिए। बुद्धिज्म का अगर ये है तो क्रिश्चियन का क्या होगा, वैसे भी क्रिश्चियन भाइयों का जो है, अभी क्रिश्चियन भाइयों लोग का जो है क्रिसमस आने वाला है, तो सभी को हमारे तरफ से मेरी क्रिसमस। तो यहां जो है क्रिश्चियन का क्या होगा, चलो बताओ, सभी को हमारे तरफ से मेरी क्रिसमस। अब चलो इसका जवाब दो क्या होगा, बुद्धिज्म का अगर ये है तो क्रिश्चियन का क्या होगा, चलिए बताइए, चलो बताओ फटाफट। तो यहां बताइए बुद्धिज्म का अगर वो है तो क्रिश्चियन का क्या होगा, चलो बताओ। हाँ, सभी लोगों को आना है शाम के 5 बजे सेशन में। CSEB JEE के लिए हम लोग नया बैच स्टार्ट किए हैं, क्रैश कोर्स, ठीक है, सब लोग को आना है और सभी लोग पढ़ें, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग बढ़ें, ठीक है, यही हमारा मोट्टो है। चलो अब ये इस पे आओ, यहां पे आओ। तो B का 2 होता है, U का 21 होता है, D का 4, D का 4, H का 8, I का 9, S का 19, M का 13, खत्म क्वेश्चन हो गया ये। D का 4, W का 23, F का 6, कुछ नहीं देखना है, 6, J 10, सर कुछ नहीं हो रहा है, K 21, यहां कितना 15, +2 +2 +2 +2 +2 +2, सब में +2, 2 से 4 21 से 23, 4 से 6 4 से 6 8 से 10 9 से 11 19 से 21 13 से 15, +2 +2 +2 हो रहा है। तो हम क्रिश्चियन में भी +2 कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। सी में अगर +2 करोगे तो देखने का जरूरत नहीं है, देखो कैसे हम छांटते हैं। देखिए अब जो है ई सम में है तो मेरे को पहला का देखने का जरूरत नहीं है, दूसरा देखिए 8 8 2 10 यानी ईजे वाले आंसर होने चाहिए, ईजे वाले यानी ये गलत। अब आर में 20 करेंगे 18, आर का मतलब 18, 18 2 20, 20 का मतलब टी, ईजे टी। अभी तक ये सही, ये भी सही और ये भी सही, ठीक है। और इसका यहां भी के है, यहां भी के है, यहां भी से, मेरे को नहीं देखना, टाइम पास नहीं करना। अब आ गया, अब जो है यहां पे क्या हुआ 9 2 11। अब एस में, एस का कितना होता है 19, 19 2 21। अब जहां तुमको यू मिलेगा वही आंसर होगा। तो 19 में 2 21, 21 का मतलब क्या यू, तो इजी टेके के बाद जो है यू आना चाहिए, यानी ये गया। अब जो है बी ऑप्शन नहीं तो डी ऑप्शन, अब कुछ नहीं करना है, लास्ट का चेक कर लो, खत्म। तो अगर जो है एन में आप +2 करोगे तो 14, 14 2 16, 16 का मतलब क्या होता है भाई, 16 का मतलब पी होता है, यानी डी आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी आंसर हुआ। कितना सिंपल था क्वेश्चन। चलो 46 नंबर हो गया। अब चलो 47 पे आओ, 47 पे आओ। फ्रेंड का अगर ये है तो गैंडल का क्या होगा, फ्रेंड का अगर ये है तो गैंडल का क्या होगा, चलो बताओ, चलो बताइए। 30+ लाइक करिए सभी लोग। सही जवाब MS प्रांजलि, अनुपा, मनीष गुप्ता, रियल गोमजोन, सबको सही जवाब, सही जवाब है। चलिए
तो यहां क्या हो रहा है भाई, 6 से 8, 18 से 20, 18 से 21। देखो इसमें क्या हो रहा है, एफ का 6, आर का 18, आई का 9, ई का 5, एन का 14, डी का 4, है ना। इस तरीके से बढ़ रहा है। यहां भी आओ, एच का 8, यू का 21, एम का 13, जे का 10, टी का 20, के का कितना होता है, के का कितना होता है भाई, जे के यानी 11। अब देखिए क्या हो रहा है, सही सही लिखा हुआ है ना सब कुछ। अब देखो तो 6 से 8 यानी +2, +2, 18 से 21 यानी +3, ठीक है। 9 से 13 यानी +4। मामला आप लोग को क्लियर समझ में आ गया क्या हो रहा है सर। 5, 14, 26, 6, 4, 7, 11 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंक्रीमेंट हो रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम कैंडल में भी 2, 3, 4, 5 करेंगे, ठीक है। तो हम कैंडल में भी 2, 3, 4 करेंगे। तो 2 सी में अगर 2 करोगे तो कितना, 3, 2, 5 यानी कि ई आंसर होना चाहिए। ये गया गया। अब देखो एक चीज, इसका लास्ट वाला अलग अलग है, बस खत्म क्वेश्चन। ई में अगर 2 करोगे तो 5, 2, 7, 7 का मतलब क्या होता है। अच्छा रुको, यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां 7 करो, 7। मैं तो 2 जोड़ दिया था, ठीक है। यहां 7 करिए तो 5, 7 कितना, 12। 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है सर, 12 का मतलब एल होता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 47 का ए हो जाएगा। चलो अब 48 पे आओ। 48 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, अभी भी 1 लाइक कम है। चलो बताओ, सर्टेन कोड लैंग्वेज हैमर का अगर ये है, हैमर का ये है तो मैटर क्या क्या होगा। देखो हैमर 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 हैमर, कहां गया हैमर, एच ए, हैमर का हिंदी किसी को पता है, हथौड़ा, HAMMER, हैमर। नहीं पता है इसलिए बता दिए, ठीक है ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, महरम, MAHREM। देखो ये कैसे कैसे किया गया है, ये है क्रॉस कोडिंग टाइप। तो यहां जो है ए सेम रखा गया है और एम इसको ऐसे और ऐसे, ठीक है। और आर यहां, ई यहां, एम यहां। तो यहां भी जो है महरम का करेंगे अगर हम, MAHREM, तो यहां ए सेम रहेगा और ये एच इधर आ जाएगा। यहां क्या किसका बोल रहा है, अच्छा सॉरी, मैटर का मुझे निकालना है, मैटर का, ठीक है। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ फटाफट। हम उसी का हम निकाल दे रहे थे, बताइए इसका निकालना है ना हमको। तो MATT और क्या है, ER, मैटर है। तो क्या होगा, ये सेम हो जाएगा, टी इधर, ए यहां, एम टैम, यहां यहां जो है आर, ई सेम रहेगा, टाइम रेट हो जाएगा यहां पे, ठीक है। टाइम रेट, इसका किसका टाइम रेट आया है जवाब बताओ तो। टाइम रेट आंसर, टाइम रेट किस ऑप्शन में है, टाइम रेट बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे गजब एकदम, MS प्रांजलि, प्रतीक्षा, मनीष गुप्ता, रियल गेम जोन, मनीष गुप्ता बी। अरे सुपर्ब, एकदम सुपर्ब। चलो 48 के बाद 49 पे आओ। 49 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट। तो भरवल का अगर ये है तो क्रियस का क्या होगा, कुरियस का क्या होगा, चलो बताओ। भरवल का अगर ये है तो कुरियस का क्या होगा, चलो बताओ जल्दी 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 बताना, फटाफट बताना। 30 प्लस हो गया है, जल्दी से लाइक करिए, 30 प्लस। क्या हुआ प्रतीक्षा, क्या हुआ, ये क्या है, हाँ छाप, जल्दी बताना क्या है। तो उसमें था क्रॉस कोडिंग टाइप, इस टाइप का बनाना था फिगर, इस टाइप का, ठीक है। हाँ पिछले वाले में अगर दिक्कत तो इस टाइप का क्रॉस कोडिंग था वो। चलो यहां आओ, तो यहां पे आओ अब। हाँ अब यहां पे आइए, यहां पे आइए, क्या है, 50 क्वेश्चन तो करना है। 50 क्वेश्चन में पूरा कोडिंग डिकोडिंग खत्म, तो काहे थैंक यू सो मच कर रहे हो। यहां पे आओ, यहां पे आओ। भरवल, भरवल का क्या है, 22, ई का 5, आर का 18, बी का कितना होता है 2, ए का 1, एल का 12, है ना। ये होता है हमारा, सही है, अच्छा ठीक है ओके। 22, 5, 18। अब यहां लिखो क्या होता है, के का 16, जेड का 26, ए का 1, क्यू का 17, डी का 4, 21। क्या हुआ इसमें सर, यहां पे हो रहा है कैसे कैसे, कैसे कैसे हो रहा है यहां पे। अगर इन सर्टेन कोड लैंग्वेज भरवल का अगर ये है तो क्यूरियस का, ठीक है। 22 से 16 गया, भी से 26 गया, ठीक है।
तो सही लिखा हुआ है। क्या हो रहा है देखना, सुनना, अच्छे से समझना कि सर यहां ना 22 से 16 यानी कि -6, 16 6 22 होता है, ठीक है। अब यहां 26 से पीछे जाइए, आप भी पे जाइए, ई पे जाइएगा आप, अगर जेड से आप ई पे जाइएगा तो क्या होगा, यहां पे जेड हो जाएगा ABCD, तो ई यानी कि +6 यही होगा। और फिर आओ यहां पे आओ, फिर अब जो है ए से आप तुम आर पे जाओगे तो क्या हो जाएगा 18 7 25, 18 7 25 1 26, तो यहां आर 18 7 18 8 26, तो मेरे हिसाब से कुछ और ही हो रहा है इस क्वेश्चन में। रुको 1 मिनट रुको, तो यहां जो है 16 से 22, ठीक है, बहुत अच्छा। 26 से अब हम जा रहे हैं ई पे, 26 से ई पे जा रहे हैं तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 26 से ई पे जाने के लिए सर जेड ABCDE, यानी कि यहां से यहां ई से हम जेड पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, चलिए ठीक है, यानी कि ई से जेड पे जा रहे हैं तो माइनस माइनस ही हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, यहां भी -6 ही हो रहा है। अब यहां पे आओ, आर से 18 से जा रहे हो आप कहां पे, ए पे जा रहे हो, तो 18 से ए पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका इस तरीके से होगा, सुनो, ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, ये जो है ना रिवर्स पैटर्न है। अब रिवर्स पैटर्न किसको बोलते हैं, सुनना, रिवर्स पैटर्न किसको बोलते हैं वो भी सुनना। देखो यहां सुनना, अच्छे से सुनिएगा, सुनिएगा तो सबका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये रिवर्स पैटर्न है। अब रिवर्स पैटर्न किसको बोलते हैं सुनिएगा, भी है, ई है, आर है, BAL भरवल है ना, ये भरवल, और यहां क्या है इसका पर, यहां पे इसका क्या है, के है, जेड है, ए है, और क्यू है, DU है, ये है। इसका ना इस तरीके से करना है आपको, L से K यानी कि -1, A से Z -1, ठीक है, B से A -1, R से Q -1, E से D -1, V से U -1 -1 यानी कि ये रिवर्स -1 है, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। तो उसी तरीके से कुरियस में -1 करोगे तो S में -1 करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, S में -1 करेंगे तो सर R होगा, और R कहां पे है, ये गया। अब जो है इस ऑप्शन में चेक करते हैं, U में अगर -1 कीजिएगा तो T, तो RT होना चाहिए, चलो बहुत अच्छा है। अब आगे आइए, O में अगर -1 करोगे, सब में -1 हो रहा है, तो अगर O में -1 करोगे तो OPMNO, NO यानी कि RTN, तो RTN किस ऑप्शन में है देखना, तो RTN यहां है, यहां है, ये गया, ए गलत, ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो है मेरा लास्ट चेंज करो, C में -1, C में -1 करोगे तो क्या B, तो लास्ट में B होना चाहिए, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, C होगा। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना, करेक्ट। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 49 के बाद 50, चलो 50 पे आओ। तो वो ना एकदम रिवर्स पैटर्न था और -1 करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, A से Z M से L -1 सब में -1 कर दो, खत्म। तो इसमें भी -1 C में -1 B, L में -1 क्या, L में -1 यानी JKL K, तो BK, BK कहां पे है, कहां गया BK, ये गलत। अब देखो BK यहां, BK यहां, BK यहां। अब A में -1 करिएगा तो क्या होगा, Z, BKZ, और BKZ कहां गया, ये भी गलत। अब देखो यहां BKZ, अब A और या B में होगा कोई ना कोई, M में -1 करो तो L, यानी लास्ट में होना चाहिए L, A आंसर खत्म, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, L हो गया, करेक्ट, सही है ना एकदम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए 50 का A हो जाएगा। अब लो, हाँ, अब जो है हम लोग 51 नंबर देखते हैं, 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 51 नंबर क्या है भाई, तो 51 नंबर में क्या है देखना, यहां पे 51 नंबर में इस तरीके से इसका भी लग रहा है क्रॉस कोडिंग है। 51 नंबर भी क्वेश्चन जो है क्रॉस कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है।
तो इथिक्स का क्या होगा, देखो एच का होता है कितना, एच का होता है 8, यहाँ आई का 9, एच का 19, टी का 20, ओ का 15, आर का 18, वाई का 25। हाँ चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा था ये 50 क्वेश्चन 51 लास्ट है, हो गया हो गया, ठीक है। तो वाई 25 ये भी देखिए लो, अब जा कहाँ रहे हो, अब देखिए लीजिए। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आइए, ये भी लग रहा है मेरे को क्रॉस कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो एक चीज देखो, हाँ ठीक है, देखिए तो हिस्ट्री को इस तरीके से लिखो, HISTORY, हिस्ट्री। और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां देखना, यहां पे XNXQNSRHI, इस तरीके से पैटर्न लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। यहां पे इस तरीके से पैटर्न लिखा हुआ है। अब जो है y से x जाओगे तो कितना, -1 हो रहा है, r से q -1, o से n -1, t से s -1, s से r -1, i से h -1। और देखो एक चीज देखना, जादू है इस क्वेश्चन में, सब यहां तक -1, मगर यहां से यहां +1 हो रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है, +1, बाकी में सब में -1। y से x करो -1, r से q -1, o से n, t से s, s से r, i से h, सब में -1, मगर बेचारा लास्ट में जो हो रहा है ना +1 हो रहा है। यहीं पे क्वेश्चन को अगर आप रत्ती भर देखेंगे नहीं, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका आंसर गया, आप ले लिए 1/4। इस तरीके से आपका निगेटिव मार्किंग होता है, तो ध्यान देना। अब जो है यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी -1, एस में -1 करोगे तो क्या आर, सी में -1 करोगे तो बी, आरबी, आरबी कहां कहां है, ये गया ये गया। अब इसमें और इसमें, अब मेरे को लास्ट में +1 करना है, ई में +1, ई में +1 करेंगे तो ई एफ, यहां पे सुनना, ई में लास्ट वाले में +1 कर रहे तो अगर तुम लास्ट में +1 करिएगा आप तो एफ होगा, और एफ कहां पे है, इस ऑप्शन में है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये जो था हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग लगभग जो है जितना टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कोशिश किया कि आपका टोटली कंप्लीट हो जाए, करेक्ट है। तो टोटल कंप्लीट लगभग जो है जितना भी आपका मिक्स कोडिंग हो, चाहे नंबर कोडिंग हो या अल्फाबेट कोडिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो चाइनीज कोडिंग था और एक जो नंबरिंग वाला था, घेरा कॉमन वाला, कॉमन पैटर्न। तो इस तरह से जो है टोटली हम क्वेश्चन देख लिए पूरा, और सेशन को एकदम रफ्तार दिए आज तगड़ा टाइप से। और देखो अभी जो है 1 घंटा 20 मिनट हुआ है और कितने सारे क्वेश्चन, हम 51 क्वेश्चन आसपास किए। तो रफ्तार आज का एकदम जबरदस्त था। तो हम लोग का सेशन जो है शाम के 5 बजे होगा, शाम के 5 बजे सेशन होगा। तो फिर जो है हम लोग मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। ध्यान देना सब लोग, ध्यान ये देना कि हम लोग इवनिंग में 5 बजे करेंगे सेशन, शाम को 5 बजे, ठीक है। शाम को 5 बजे से सेशन हमारा रहेगा, और कल शायद रैंकिंग रहेगा। हमने अगर आप लोग का अपलोड हो गया होगा तो कल जो होगा वो रैंकिंग होगा, और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। हाँ तो कल जो होगा रैंकिंग देखो यहां लिख दिया हूं मैं, रैंकिंग, कल जो है रैंकिंग होगा। तो कल हम लोग रैंकिंग पढ़ेंगे। अब जो है आप लोगों को मजा आया कि नहीं आज के सेशन में, बताना, ठीक है। आप लोग को मजा आया कि नहीं, टोटली एकदम मजा आया। कुछ कारण है, कुछ कारण बस जो है सेशन 5 बजे हो रहा है, ठीक है। चलिए तो कल जो है हम लोग मिलेंगे इसी टाइम में शाम को 5 बजे रैंकिंग के क्लास में, और हम लोग रैंकिंग को एकदम धुआं करेंगे, एकदम आज ही की तरह जबरदस्त तरीके से। चलिए तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, और जितने दोस्त हैं आप लोग सभी को शेयर कर देना, सभी लोग को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी जो है कम से कम रैंकिंग तो सीख ले और ये सब भी सीख ले, ठीक है। बहुत मजा आया, थैंक यू। टेलीग्राम नेम क्या है सर, टेलीग्राम ग्रुप भाई शेयर कर दो, रीजनिंग का टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दो। मेरे ऑपरेटर साहब आपको टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर रहे हैं। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग लाइक कर देना, ठीक है। 35 हुआ है, 40 करिए कम से कम, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। तब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम 5 बजे।